दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। माता नैना चौटाला जिंदाबाद। माता नैना चौटाला जिंदाबाद। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरदार नरेंद्र सिंह जी बराड़, हमारे हल्का अध्यक्ष सर्वजीत मसीदा जी, जगसीर सिंह जी, रणदीप मटदादू जी, हमारे युवा अध्यक्ष, सम्मानित मंच। आज आप मेरे सम्मानित बुजुर्गों, पीछे बैठी मेरी माताएं बहनें और देश का भविष्य नौजवान युवा साथियों, इतनी गर्मजोशी से आप लोगों ने स्वागत किया। मटदादू तो हमारा घर है, जब जब भी आते हैं इतना ही प्यार, इतना ही आशीर्वाद, और आज भी माला देकर, पगड़ी देकर जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की हौसला अफजाई की है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपके बीच में कोई भाषण देने का मौका नहीं, केवल आपसे मिलने आए हैं, अपने परिवार का हालचाल जानने आए हैं, गांव के जो काम है उसको जानने आए हैं, जो यहां बैठ के निपटाए जा सकते हैं उनको निपटाने आए हैं। जो कोई ऐसे काम है जो दुष्यंत चौटाला जी के मार्फत चंडीगढ़ से होने हैं, वो भी आपके बीच में से जानकर आपके कामों को आगे बढ़ाने आपके बीच में आए हैं। वहीं जेजेपी पार्टी का स्थापना दिवस है 8 तारीख को, और उसके साथ साथ लोकसभा क्षेत्र की रैली इस बार डवाड़ी में करने का फैसला लिया गया है। डवाड़ी में अगर रैली हो, सिरसा जिले के लोकसभा क्षेत्र की रैली हो, तो उसमें सबसे ज्यादा हाजिरी मटदादू गांव की होनी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। आओगे कि नहीं सभी? ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जितने आज पधारे इससे भी 3 गुना ज्यादा संख्या के अंदर रैली में पहुंचकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आपने हाथ मजबूत कर रहे हैं। वहीं सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का बड़ा स्टैच्यू लगाने जा रहे हैं हम, किलियांवाली डवाली के बॉर्डर पर। आपको याद होगा, चौधरी देवीलाल जी के स्वर्गवास के बाद पहला स्टैच्यू जो है वो किसने लगाया था? सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने लगाया था। चौधरी देवीलाल का लगाया था कि नहीं लगाया था? तो अब हमारी जिम्मेवारी है हरियाणा वालों की कि सरदार प्रकाश सिंह बादल का पहला स्टैच्यू, उनकी यादगार, उनको पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि देकर हम लगाने का काम करेंगे, उन्हें याद करने का काम। तो उसके लिए भी आपने वहां पे शामिल होना है। बाकी राजनीतिक बातें मटदादू गांव के लोग बहुत समझदार हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। इस कांग्रेस से तो हम इतने दुखी हैं, हमने एमएलए बना दिया गलती से। एमएलए क्यों बनाया? ये सोच के बनाया भाई केवी सिंह जी 2 चुनाव हार गए, 2 चुनाव हार गए तो भावना हो गई भाई इनके बेटे को जिता दो, एक मौका दे दो। और अजय सिंह जी या नैना जी चुनाव नहीं लड़ रही थी क्योंकि अपने को पार्टी खड़ी करनी थी। अगर डवाली में ही चुनाव लड़ते तो जेजेपी को कौन खड़ा करता? आप मेरी बात से वो रखते होंगे। पार्टी खड़ी करने के लिए घर से बाहर निकल करके चुनौती लेनी पड़ती है, तो बाजड़ा जाना पड़ा, दुष्यंत जी को उचाना जाना पड़ा, और तभी अपनी आज ये है कि 10 सीट अपनी पार्टी की जीत के आई। मगर पीछे कांग्रेस को मौका दे दिया, वो भावना में दे दिया। मगर हमारी भावना के साथ इन कांग्रेसियों ने खिलवाड़ किया। क्या खिलवाड़ किया? हमारे एमएलए साहब ने तो कभी चेहरा ही नहीं दिखाया, कभी हमारे बीच में नहीं आए। बनाया तो ये सोच के था कि नौजवान है, हमारे बीच में रहकर हमारे काम करेंगे, मगर डवाली से ज्यादा बताते हैं अपने ससुराल वालों का एमएलए बन के रह गया, अबोर वालों का। यही बात है कि नहीं है? यहां नहीं आते, ये तो अपने ससुराल का एमएलए है। और बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है वो लगते तो मेरे चाचा जी हैं, मगर मेरे चाचा ने हमारे बीच के भाईचारे को कितना बिगाड़ने का काम किया। और मेरा चाचा तो दोनों हाथों से ये सोच के भाई राज का जिला अध्यक्ष हूं, कहीं कोई कमीशन खोरी के अंदर सबसे पहला नाम आता है
तो आदित्य जी का नाम आता है। हर चीज के अंदर कमीशन खोरी कर कर दोनों हाथों से लूटने ठगने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी से दोनों से दुखी हैं और याद कर रहे हैं दिवाली के लोग अजय सिंह जी के टाइम को। अजय सिंह जी को जेल हुई तो उसके बाद नैना जी को बनाया। मेरी माता जी को तो राजनीति आती नहीं थी, वो आपके बीच में जब आई थी तो ये कह के आई थी, दिवाली वालों जैसे मुझे बताओगे मैं तो वैसे करते जाऊंगी। मेरी माता जी ने, आप ईमानदारी से ये बताओ कि कभी किसी में भेद किया क्या? कभी कोई जाति पाति का भेद किया क्या? कभी ये भी नहीं पूछा होगा कि रणदीप ये बता दे ये अपनी पार्टी के हैं या ये अपने से पराये हैं? कभी नहीं पूछा। जो काम के लिए आ गया सबको गले लगाकर अपना मान करके बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगा करके सबके काम किए थे कि नहीं किए थे? तो अब इनसे फिर पीछा छुड़वा लो। दिवाली के अंदर अपना जेजेपी का राज हमने लेके आना है, मगर राज कब आएगा? जब सिरों की गिनती अपने साथ ज्यादा होगी। और सिरों की गिनती दिखाने का मौका 8 तारीख को अपने पास आया है। अपनी रैली को कामयाब करना है। करोगे कि नहीं करोगे? ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके उस रैली को कामयाब करें। दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है, हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि हुड्डा अगर मुख्यमंत्री बन गया खुदा ना खास्ता तो फायदा होगा रोहतक वालों का, अगर कोई और बनेगा तो कहीं और का फायदा होगा। हमारा फायदा एक ही तरीके से हो सकता है जब दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, चंडीगढ़ में हमारी पूरी सरकार बने। उस लक्ष्य की आपने काम जो बताए थे, अब काम तो आपके गांव के वैसे बहुत हुए भी हैं और बहुत सारे काम होने भी हैं। गंगा से लेकर रामपुरा तक जो सड़क बन गई आपके यहां, झूठी खेड़ा से मलकपुरा तक सड़क बनी, रामपुरा से मलिकपुरा तक सड़क बनी, मिठरी से मलिकपुरा मटदादू जो है इसका जल्द काम शुरू हो जाएगा। और भी जो ब्लॉक समिति के बहुत सारे काम हुए, पंचायती राज के बहुत सारे काम हुए हैं आपके बीच में। मैं तो ये कहता हूं कि अभी भी 1 साल बाकी है। जो काम मटदादू वाले देंगे उनको पहली कलम से पूरा करवाने का काम दुष्यंत जी की है। मगर आप भी मजबूती से 36 बिरादरी के लोग, सारा मेरा परिवार, सारा गांव दुष्यंत चौटाला का मजबूती से साथ दे, अपने और पराये की पहचान करें और जेजेपी को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।